काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है भाई। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। जैसा अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है। आइए और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई, उन्होंने क्या, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते हैदराबाद, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते। कब्रस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हकीके में नजर आते, शादी में नजर आते। सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीजें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको खरीदें, और खरीद के सिर्फ रख ना दें। अरे देखो भाई, पढ़ो, उसको करिए कि किस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तरक्की के दरवाजों के ताले नहीं खुलते। उसको खुलते कब है? जब आपके पास आवाज होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी बात कही थी। किसी ने उनसे पूछा, अरे रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, कितने 80-90 MP जीत जाते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, वो जीतते जरूर है, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए। और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद एक ही है भाई, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं, कोई आप किसी का भी नहीं, मगर कम से कम इस मौके को गनीमत समझिए। यकीनन हालात खराब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इस मुल्क में फिरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मुजाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मुजाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे, भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए, अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसे ही किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी। आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए। उसके बाद आपका नामो निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है। आप वोट नहीं डालेंगे, ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे। नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा, अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है। और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मरना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए। और अब्दुर्रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला अब्दुर्रहमान साहब की इस किताब